नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पौनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रदी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की राशि परिवर्तन की। शनि के राशि परिवर्तन की कि शनि अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं 29 मार्च 2025 को। और अभी तक के कुंभ राशि में थे, उसके उपरांत अब मीन राशि में जाएंगे, जहाँ पे 2.5 वर्ष निवास करेंगे। तो इसका अलग अलग राशि और लगन के अनुसार क्या फल होगा, ये आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा है, उसमें एक नंबर लिखा है। तो ये जो बॉक्स में प्रथम नंबर है, इसे मेष राशि माना जाता है या मेष लगन। देखिए, लगन के अनुसार और राशि अनुसार इसलिए बोल रहा हूँ कि लगन हर 1-1.5 घंटे में बदलता है और राशि सबकी समान हो सकती है। तो इसके फल आपकी पत्रिका में डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपकी इसमें ग्रहों की पोजीशंस क्या है, तो उसके लिए आप किसी विशेष विद्वान से आप सलाह ले सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं और उपाय भी आप कर सकते हैं। परंतु मैं जो बताने जा रहा हूँ वो नॉर्मल एप्लीकेबल होगा सभी के ऊपर में, और उसके क्या फल है या वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी तक के कुंभ राशि में शनि महाराज थे, तो ये जो शनि देव है, ये सबसे अलग स्थिति है इनकी ब्रह्मांड में, काफ़ी दूर स्थित है। और 29.5 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं और काफ़ी शनि चलते हैं, शनि। तो इसलिए कि शनि चलने से इनकी जो चाल है काफ़ी धीमी गति से चलते हैं ये, और एक राशि परिवर्तन कम से कम 2.5 वर्ष में पूर्ण करते हैं। और ये जो शनिदेव है 29 मार्च 2025 को शनिवार के दिन ही रात्रि काल में 3 बज के कुछ मिनट पे ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और वहाँ पे राहु महाराज पहले से उपस्थित है, तो वहाँ पे उपस्थित है, तो उनके साथ में युति करेंगे। और भी काफ़ी ग्रह है वहाँ पे, एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे बुध, शुक्र, सूर्य, राहु, चंद्रमा के साथ में युति करेंगे। और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र काफ़ी लंबे समय की शनि का ही नक्षत्र माना जाता है और अंतिम नक्षत्र माना गया है मीन राशि में, और मोक्ष का नक्षत्र माना गया है। मोक्ष त्रिकोण जो राशि मीन राशि आती है उसमें मोक्ष का मध्य का नक्षत्र माना गया है। तो यदि आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है ये समय के लिए। कोई मंत्र सिद्धि में लगे थे तो काफ़ी लंबे समय तक के लिए मंत्र सिद्ध हो सकता है, या कोई मनोकामना थी कहीं किसी इस स्थल पे जाने के लिए, तो मनोकामना पूर्ण होते हुए भी दिखती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों की बात करूंगा, तो इस समय जो शनिदेव है आप ही के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो थोड़ा मानसिक स्थिति पर प्रभाव अवश्य डालेंगे मीन राशि के लिए। और अब मैं बात करूंगा बाकी के राशियों का। देखिए, शनि का जो राशि परिवर्तन है हर राशि के लिए अलग अलग फल देता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि उसके अपने चरण के अनुसार अलग अलग फल देता है, और शनि की अवस्था एक ही समान नहीं रहती है, बदलते रहती है। जैसे शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद जो है 13 जुलाई को वक्र होंगे, अर्थात उल्टी चाल चलेंगे, और उस पर हम वीडियो पे बात करेंगे। उसके बाद 28 नवंबर को मार्गीय तथा सीधी चाल चलेंगे, तो रहेंगे इसी में मीन राशि में ही। तो इसके साथ ही मेष राशि वालों की 7.5 की शुरुआत होगी, और मीन राशि वालों का जो है मध्य का भाग रहेगा, और कुंभ राशि वाले जो है उनके लिए अंतिम चरण है। और धनु राशि जो है उनके लिए ढैया का प्रारंभ होगा, और धनु राशि के साथ साथ में मीन राशि के लिए भी ढैया प्रारंभ होगी। और जो है अपने वृश्चिक राशि उनके पंचम भाव में शनि का गोचर होगा, और जो भी थोड़ा सा मानसिक स्थिति के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव अवश्य डालेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के लिए। तो पहली राशि आती है मेष राशि। तो देखिए, मेष राशि है या मेष लगन है आपका, तो पहले तो चीज़ की यह जो गोचर है आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव व्यय का भाव माना जाता है, और यहाँ पे शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इसमें एक चीज़ ये होगी कि आपके थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। या आप किसी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे या
जैसे एसआईपी करना चाहते हैं या फिर आरडी जमा करते हैं, तो आपके क्योंकि ये जो शनिदेव है आपके दशमेश और कर्मेश होकर के, या आप वापस सेटलमेंट चाहते थे अपनी स्थान पे आने के लिए, परमानेंट कहीं रेसिडेंस करना चाहते थे, शिफ्ट होना चाहते थे, तो उसमें परिवर्तन दिख रहा है शिफ्टिंग का, या नौकरी बदलना चाहते हैं लंबे समय के लिए, एक जगह नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे होते हुए परिवर्तन दिख रहा है। और थोड़े से खर्चे अवश्य बढ़ सकते हैं, अपने आँखों का ख्याल रखें और नेत्र आदि का ख्याल रखें। और इसके साथ में शनिदेव यहाँ पे दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर डालेंगे, तो इसके मेष राशि वालों के लिए मध्य भाग थोड़ा सा कठिन रहता है जब शनि आपके राशि में परिवर्तन करते हैं, अर्थात जब मेष राशि में आएंगे 2.5 साल बाद, तो थोड़ा सा मध्य भाग घातक रहता है ऐसे राशि वालों के लिए। अभी थोड़े से खर्चे बढ़ने की संभावना है और धन को सोच समझ करके खर्चे करें। उसके साथ में षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कन्या राशि को देखेंगे तो बैठ करके, तो कन्या राशि पे दृष्टि डालने से आपके थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो एक्सरसाइज वगैरह करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और उसके बाद इनकी जो अगली दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है नवम भाव पे, भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव में धनु राशि है और एक गुरु की राशि में बैठ करके अपनी दूसरी गुरु की राशि को देख रहे हैं, तो आपके चांसेस है कि आपका भाग्योदय हो, परंतु थोड़े से विलंब से हो, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा सा भाग्य के लिए आपको, काफ़ी विलंब से भाग्योदय कराते हैं, तो विचार करिए, थोड़े से संघर्ष करने के बाद में आपका भाग्योदय होगा। और उसके बाद में जो अगली जो राशि है वो वृषभ राशि है। देखिए वृषभ राशि के लिए जो परिवर्तन हो रहा है, शनिदेव लाभ भाव में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ लाभ प्राप्ति की संभावना दिखा रहे हैं। उसके साथ में जो उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पे भी पड़ेगी, तो आप में थोड़ा सा आलस्य या प्रमाद की संभावना दिखती है। और उसके बाद में इनकी जो अगली दृष्टि है पंचम भाव पे आएगी, तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका मन अवश्य लगाएं, ज़्यादा उचित है। प्रेम संबंध में विच्छेद की संभावना है, यदि कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति या विचार विमर्श करके चले अपने साथी से साथ में या अपने मित्रों के साथ में, तो ज़्यादा अच्छा है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बच करके रहिए। उसके बाद अचानक से आपका स्थान परिवर्तन की भी संभावना दिख रही है वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव पे उनकी 10वीं दृष्टि आएगी जो कर्म की दृष्टि मानी जाती है, तो वहाँ पर सडनली आपके लाइफ में चेंजेस आने के चांसेस दिख रहे हैं। अब अगली जो राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि का जो राशि परिवर्तन है वो, या लगन के लिए जो राशि परिवर्तन है वो आपके दशम भाव में होने जा रहे हैं। तो आप काफ़ी लंबे समय तक के लिए कोई नौकरी चेंज करना चाहते थे, तो यहाँ पे वो समय आ गया है कि आप नौकरी आप अवश्य चेंज कर सकते हैं, अवश्य और लंबे समय के लिए आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी जो यदि आपकी सासू माँ है तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल अवश्य रखिए, और अपने पिता से भी संबंध अच्छे रखेंगे तो ज़्यादा उचित है और परिवर्तन होगा। और आपके भी थोड़े से खर्चे बढ़ने की संभावना दिख रही है, थोड़े से विचार सोच समझ करके खर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे इस पर 3 दृष्टि पड़ती है, पहली दृष्टि आपकी इसमें शनिदेव की पड़ेगी आपके मेष राशि वृषभ राशि से द्वादश भाव के ऊपर में, तो खर्चे थोड़े सोच समझ के कीजिए। किसी इसमें ऑनलाइन वगैरह के इसमें फंसने की संभावना है, तो यदि ऑनलाइन आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसको सावधानी पूर्वक करें। और अगली जो दृष्टि इनकी पड़ेगी या बाहर आपका ट्रांसफ़र होता है तो थोड़ा सा संघर्षमय समय हो सकता है, स्थान परिवर्तन की भी संभावना दिखा रहे हैं। उसके बाद अगली जो इनकी दृष्टि है वो आएगी चतुर्थ भाव पे, तो आपका जो घर वगैरह है वो भी बदलने की संभावना दिख रहे हैं। घर के लिए संघर्ष करना चाहते तो घर होते हुए दिख रहा है आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि को देखेंगे तो आपका घर होते हुए दिख रहा है। और माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें तो ज़्यादा उचित है। उसके बाद अगली जो इनकी दृष्टि है मिथुन राशि, वो धनु राशि में सप्तम भाव पे, यदि आपका विवाह हुआ है तो विवाह आपके अपने पार्टनर के साथ में वैमनस्य मत कीजिए और अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से बातचीत कीजिए, उनके साथ बना करके रखें। तो यहाँ पे विवाह विच्छेद की भी संभावना दिख रही है। और पार्टनर की सलाह को अवश्य मानिए, यदि आपका पार्टनर आपको कोई सलाह देता है उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए और उनकी सलाहों को अवश्य मानिएगा। और यदि अभी तक शादी नहीं हुई है तो थोड़ा सा विलम्ब के साथ में विवाह होते हुए आपका दिख रहा है।
आने वाले मध्य भाग तक के आपका विवाह होने की संभावना है। इसके बाद कर्क राशि है, तो कर्क राशि में नवम भाव में यहाँ पे खास करके जिनका पुष्य नक्षत्र है, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो आधा नक्षत्र आपके भाग्य क्या डिसाइड करेंगे। आप जो कर्म कर रहे थे आपका भाग्य देंगे। अभी तक के आपने ढैया में जो किया है तो आपके भाग्य दय होने की संभावना दिखा रहा है, परंतु थोड़ा सा विलम्ब होगा। अभी आपको वेट करना पड़ेगा मई जून के बीच तक के। तो यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे जो आध्यात्म का नक्षत्र है। हाँ, इस समय आप किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे जा सकते हैं, जहाँ कई लंबे समय जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो यहाँ पे मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है कर्क राशि वालों के लिए। और नवम भाव में हम बैठा है तो पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखिए। और खैर मीन राशि में अच्छा माना गया है। और इसके साथ में ही ये जो इनकी जो प्रथम दृष्टि पड़ेगी वो लाभ भाव पे, तो आपको लाभ प्राप्ति की संभावना दिख रही है। जो अभी तक धन की समस्या थी, आ रहा जा रहा था, काफ़ी स्लो गति से आ रहा था, तो उसमें बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। और इसकी जो सप्तम दृष्टि है आपके ब्रदर के साथ में है, तो उनके साथ वैमनस्य होने की संभावना दिखा रहा है। आपके इस भाई के साथ में आप शिफ्टिंग हो सकती है आपकी। और अभी केतु महाराज जी बैठे हैं, तो यदि आप अपने भाई के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं तो ज़्यादा उचित है। और उसके बाद में अगली जो इनकी दृष्टि आती है वो आती है छठवें भाव पे, तो आपके शत्रुहंता मतलब करके जो अगली जो दृष्टि आ रही है इनकी 10वीं दृष्टि, वो शत्रुओं के भाव के ऊपर आ रही है, अर्थात छठवें भाव पे धनु राशि पे आ रही है। तो आपके शत्रु यहाँ पे समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। जो पुराने रोग हैं वो भी समाप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और जो ऋण है पुराने वो भी चुकते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ में जो अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह जो काल रहेगा ढैया प्रारंभ है, तो इनके लिए जो सिंह राशि के लिए प्रारंभ और मध्य का भाग, अच्छा जैसे ढैया प्रारंभ होगी वो और मध्य भाग, मतलब अभी शनि जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो जब थोड़े से वक्री होंगे तो वो काल जैसे मैंने बताया जुलाई का समय और अंत जब जाएंगे तो समय थोड़ा सा कठिन रहने की प्रारंभ और मध्य मध्य मतलब उत्तरा भाद्र, अभी ये भी भाग थोड़ा सा कठिन होने की संभावना है। तो आप विशेष ख्याल रखें। और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना है, अचानक से लाभ भी हो सकता है। और यदि आप स्पिरिचुअल अवेकिंग या किसी प्रैक्टिस में कुंडलिनी शक्ति जागरण वगैरह, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अष्टम भाव रहस्य का भाव है, ज्योतिष तंत्र वगैरह का भाव है, यदि उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। अब अगली जो राशि आती है वो कन्या राशि। कन्या राशि में सप्तम भाव में यह योग बन रहा है। यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत रहते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करके विवाह कीजिए। विवाह होने की तो संभावना है, और परंतु यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। उसके बाद इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है, तो तृतीय स्थान में जो पिता की इसके भाव के ऊपर पड़ेगी, तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पिता से भी विचार विमर्श करें, नहीं तो इसमें पिता के साथ में विमनस्य होने की संभावना दिख रही है। और अगली जो इनकी दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, थोड़ा सा आलस्य आप में बढ़ सकता है, आलस्य प्रमाद की संभावना आप में बढ़ती हुई दिख रही है। तो उसके बाद अगली जो दृष्टि है चतुर्थ भाव के ऊपर, तो आपका घर में शिफ्टिंग हो सकती है, आप घर बदल सकते हैं या फिर पुराना घर बेच करके नया घर आप ले सकते हैं। और उसके बाद इनकी जो घर में कोई मांगलिक कार्य भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद अगली जो राशि है तुला राशि। तुला राशि में जो या तुला लगन है, तो उसमें छठे भाव में जो है शनि का राशि परिवर्तन करेंगे तो छठे भाव में आएंगे, जो रोग रिपू का भाव रहता है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि इसमें आपके पुराने ऋण खत्म होते हुए दिख रहे हैं, शत्रु से जो भी बाधा थी वो समाप्त हो रही, जो अभी तक आपने संघर्ष के शत्रुओं को लेकर के पिछले 2.5 साल में वो सब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। और आप किसी केस में भी आपकी विजय मिलती हुई दिख रही है। और साथ में जो कोर्ट कचहरी के मामले थे लंबित, वो भी उसके भी निपटारे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मई जून तक के समय थोड़ा सा कठिन है, तो उसमें उसके बाद में आप कोई डिसीज़न ले तो ज़्यादा उचित है। और कोई यदि प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शनिदेव है आपके पंचमेश और चतुर्थेश होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो घर को लेकर के थोड़ी सी विवाद की संभावना है। तो घर के कागजात वगैरह अच्छे से रखें,
तो ज़्यादा उचित है। और थोड़े से घर में विवाद होने की संभावना दिखती है, तो उसमें आप सोच समझ करके डिसीज़न ले परिवार में तो ज़्यादा उचित रहेगा। और कोई प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं तो उसके पहले कागजात वगैरह अच्छे से देखें, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी खरीदें तो अच्छा है। उसके बाद बात जो इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव के ऊपर, तो सडनली लाभ होने के चांसेस दिख रहे हैं। यदि आप अविवाहित है तो विवाह होते हुए नज़र आ रहा है, आएगा सडनली। आपकी किसी से मुलाकात भी हो सकती है या पुराने प्रेमी का आपके जीवन में वापस आना भी हो सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगली दृष्टि इनकी द्वादश भाव पे पड़ेगी, तो थोड़े से खर्चे सोच समझ कर कीजिएगा। खर्चे के भाव पे भी इनकी दृष्टि है, तो शायद तो सडनली अचानक से गुप्त खर्चे सामने आ सकते हैं। और अवेकिंग्स में है, मतलब अब ध्यान स्पिरिचुअलिटी में, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद में तृतीय स्थान में तो ब्रदर के साथ में या कुछ चेंज ऑफ प्लेस होने की संभावना भी आपके यहाँ दिख रही है। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पे जो शनि देव है अभी तक ढैया थी, परंतु पंचम भाव में जाएंगे तो अपने पुराने मित्रों के साथ बना करके रखिए। पुराने मित्रों का जमघट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और किसी पार्टी आदि में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं तो या पुराना जो कोई प्रेम प्रसंग है वो उभर करके सामने आ सकता है। आपका वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है। उसके बाद में वृश्चिक राशि में पंचम भाव में होने से यदि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता हुआ दिख रहा है, परंतु इंस्टीट्यूट का पहले पता लगा लें तब उसमें एडमिशन ले। यदि आपका विवाह हो गया है तो अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से चलाएं सोच समझ करके, तो ज़्यादा उचित है। और पत्नी से वैमनस्य न करें, नहीं तो यदि आप तलाक वगैरह के लिए प्रयास करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक के लिए हो सकता है आपका पैकअप हो जाए। उसके बाद में जो इनकी अगली दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पे पड़ रही है, तो आपको लाभ होते हुए भी दिख रहा है सडनली। तो लाभ हो सकता है, बड़े भाइयों के द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है, सडनली कोई गिफ्ट आपको वगैरह मिलने की संभावना है। उसके बाद अगली जो इनकी दृष्टि आती है वो आती है वो कुटुंब भाव पे। तो कुटुंब में कोई शोक संवेदना होने की संभावना है, या कोई नया कार्य या मांगलिक कार्य हो सकता है। कोई गुरु का आना आपके यहाँ पे हो सकता है, या कोई ऐसा है जो आपके कुटुंब को अच्छी सलाह दे, या कुटुंब में बढ़ोतरी भी होने की संभावना दिखती है। उसके बाद अगली जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि के चौथे भाव में या गोचर होने जा रहा है। तो धनु राशि में वैसे जो शनि देव है ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, प्रॉपर्टी वगैरह के संबंध में अच्छा धन मिलने की संभावना है। और प्रॉपर्टी संबंधित विवाद के निपटारे होते हुए दिख रहे हैं, परंतु हाँ प्रॉपर्टी कहीं लेंगे तो उसमें थोड़े से कागजात वगैरह में सावधानी रखिए, कागजात वगैरह अच्छे से होने चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ कि मध्यवस्था थोड़ी सी मानसिक चिंता दिखा रहा है। उसके बाद तृतीय स्थान पर इसकी दृष्टि है, तो शत्रु वो क्या आप हारते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने केस के निपटारे होते हुए अभी तक के आपके जो केसेस चल रहे थे वो सब निपटते हुए दिख रहे थे, और आपकी जो बुद्धि है सही जगह पे आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद इसकी अगली दृष्टि आती है दशम भाव पे, तो अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी गति लाएँ तो ज़्यादा उचित है, और थोड़ी सी प्लानिंग बना करके चले तो अच्छी बात है। उसके बाद लगन को देख रहा है, तो उसमें आलस्य प्रमाद तो किसी कार्य में आलस्य न करें, सूर्य को अर्घ्य दें तो ज़्यादा उचित है। और अगली जो राशि है मकर राशि, देखिए मकर राशि के लिए यह तो समाप्ति का काल है। वहाँ पे शनिदेव अर्थात जा रहे हैं, आपकी राशि से अंतिम चरण आपका पूरा हो गया है, कल आप मुक्त हो जाएंगे। तो इनके लिए बस जुलाई में थोड़े से वक्री होंगे, तो उस समय इनको थोड़ा सा ख्याल रखना है। जुलाई से नवंबर के बीच में वो काल इनके लिए थोड़ा सा फिर से 7.5 जैसा अनुभव हो सकता है। तो जुलाई का महीना थोड़ा सा ध्यान रखें। और मकर राशि वालों के लिए जाते तो आपके जो भाव से गोचर करेंगे तृतीय स्थान में, तो आप स्थान परिवर्तन है, किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। भाइयों के साथ में आपके साथ बना करके रखें तो ज़्यादा उचित है। ये तरह से मिसकम्युनिकेशन बचे। यदि मोबाइल वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ज़्यादा उचित है। अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें। यदि कोई बात बोल रहा है तो उसमें स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद इसकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तो थोड़ी सी संतान को हेल्थ को लेकर के दिक्कत है। यदि संतान के लिए प्रयासरत है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और 2.5 साल। या आपकी संतान है या शिक्षा, जैसे स्टूडेंट है शिक्षा के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता लग रही है यहाँ पे। और अगली इनकी जो दृष्टि पड़ती है
वो है नवम भाव के ऊपर। तो भाग्योदय का समय है, यहाँ पे प्रयास कीजिए और भाग्य के भरोसे ना बैठे, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हुआ हो। और अंतिम दृष्टि इनकी द्वादश भाव में पड़ेगी, तो आप यात्राएं या थोड़े से खर्चे वगैरह आपके बढ़ने की संभावना और दिख रही है। खर्चे सोच समझ कर करें। इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय के लिए करें, जैसे आप एक मुश्त राशि जमा कर सकते हैं और या लंबे समय के लिए थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट, जैसे एसआईपी प्लान से इन्वेस्टमेंट तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगली जो राशि है कुंभ राशि, कुंभ राशि से द्वितीय भाव में गोचर होने जा रहा है, अर्थात अंतिम चरण है कुंभ राशि वालों के लिए, तो या कुंभ लगन वालों के लिए। तो अंतिम चरण में जो है वो थोड़ा सा समय समी रहता है, थोड़ा सा मध्य भाग कठिन रहता है, तो समान ही रहने वाला आपके लिए। जाते जाते शनिदेव कुछ देखे जाए तो ज़्यादा उचित है। और शनि महाराज का जो काल है, अभी तक के आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कुंभ राशि मकर राशि वालों ने आपने स्वयं को जाना होगा। जो 7.5 का काल रहता है वो स्वयं को जानने का काल रहता है। यहाँ पे आपकी अपने से या आपके अपनों से आपकी पहचान हो जाती है, कौन आपका मित्र कौन शत्रु, ये काल आपको बता देता है या स्वयं में एक परिवर्तन बताता है, एक अंकुर फूटता है। और इसके बाद में जो इनकी जो दृष्टियों की बात करूँगा, तो कुटुंब में किसी को कटुवाणी बोलने से बचिए। और उसके बाद तृतीय स्थान में तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खास करके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है आपकी माता को, तो थोड़ी सी बढ़ने की संभावना दिख रही है। उसके बाद में कुछ मांगलिक कार्य भी होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे साथ में अंतिम चरण में जाते जाते कुंभ राशि वालों के लिए। और इसकी जो एक और दृष्टि शनि महाराज की वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव के ऊपर में। तो सडनली गेन या आपको तो गाड़ी वगैरह चलाते हो तो सावधानी से चलाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ओके। और उसके बाद में इनकी जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी वो लाभ भाव के ऊपर में, 10वीं दृष्टि। अब नौकरी करते थे तो उनमें प्रमोशंस मिलने के चांसेस है। अभी तक के आपने जो मेहनत की उसका आपको फल प्राप्त होते हुए अवश्य दिख रहा है और प्रमोशंस होते हुए लाभ प्राप्ति हुए दिख रहे हैं। या किसी लंबे समय तक के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका भी लाभ आपको मिलते हुए दिख रहा है। अब बात करूंगा मीन राशि की। देखिए मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही ये परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें जो फल है मीन राशि में, जो अंत का फल अच्छा नहीं होता, अंत में काफ़ी तकलीफ बताई गई है ये समाप्त जब होती है। तो अभी मीन राशि का तो मध्य चरण है, तो नॉर्मल मिडिल है, स्वयं को जानिए। हाँ, अभी तक के आपने जो कर्म किए तो उनके ऊपर एनालिसिस कीजिए, उनको सुधारिए तो ज़्यादा उचित है। क्योंकि जब लगन के ऊपर इस गोचर होता है तो थोड़ा कठिन समय रहता है, खास करके आपके जब जन्म नक्षत्र हो तो उसके लिए। तो आप थोड़े से अपने आप को समझिए, कंफ्यूज मत होइए, किसी विशेष गुरु से सलाह ले तो ज़्यादा उचित है। और एक सिद्ध मंगल स्तोत्र आता है, उसका आप पाठ करें, घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र। और आप बजरंग बली की सेवा में रहेंगे या शिव की आराधना करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। शिव शक्ति की एक साथ में आराधना करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और किसी गुरु की सलाह अवश्य लें, अच्छे कंसल्टेंट से, किसी ज्योतिषी को आप अपनी पत्रिका अवश्य दिखाएं और तब आप कोई निर्णय लें, बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ठीक है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे तो समय ठीक है। उसका इसकी दृष्टि आप कम्युनिकेशन, क्योंकि आप तो एक तो क्या मीन राशि है और 20 भाव की कन्फ्यूज़न की राशि है, तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा ख़राब होता है ठीक है। तो आप अपना कम्युनिकेशन अच्छे से सुधारिए। तृतीय स्थान पर दृष्टि होता है, भाई उससे साथ में संबंध ना बिगाड़ें, पड़ोसी के साथ संबंध ना बिगाड़ें, कम्युनिकेशन अच्छे रखें। सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो स्पष्ट कम्युनिकेशन रखें। और इसके बाद में अगली जो इनकी दृष्टि आती हैं वो सप्तम भाव पे आती है, तो अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से समझे, इमोशन के पार्ट को समझे। यदि आप कोई डाउट्स हैं तो उसको आप अपने पार्टनर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। और जो बिज़नेस भी करते हैं तो अपने पार्टनर्स, जो अपने बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके साथ में बना करके चले। और उसके बाद जो अगली दृष्टि है इनकी वो पड़ती है दशम भाव के ऊपर। तो अपने कर्म में थोड़ा सा लाइए, तेज़ी लाइए, स्पष्ट रणनीति बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, उसके साथ में कर्म करेंगे तो ज़्यादा उचित है। और ये तो रहा राशि और लगन के अनुसार, और मेरे साथ में बने रहिए। आने वाले समय में हम इसकी नक्षत्र अनुसार भी बताऊंगा कि नक्षत्र अनुसार कैसा रहेगा शनि के राशि परिवर्तन का फल और किस पाए से शनि है। ठीक है, तो ये मेरे साथ ट्यून रहिए। हो सके तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। और अन्य किसी जानकारी के लिए मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। ये पेड कंसल्टेंसी है। आप यदि
संपर्क करते हैं तो आपको फीस जमा करनी होती है, उसके बाद ही मैं आपको कंसल्टेंट देता हूँ। तो और विस्तार अपने कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।